कानपुर में छठ का पर्व धूमधाम और परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। यहाँ नहर और गंगा नदी के घाट पर छठ के मौके पर भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है, जिसके चलते घाटों को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया। वहीं छठ मनाने वाले लोग घाटों पर बेदी बनाने के लिए पहुंच रहे हैं और नगर निगम घाटों की साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था कर रहा है। कानपुर में छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वांचल समाज के रहने वाले लोग इस पर्व को मनाते हैं। कानपुर में कई घाटों पर पूर्वांचल समाज के लोग छठ पूजा को मनाने के लिए जुटते हैं, जिनकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कानपुर में आप देख सकते हैं कि घाटों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो छठ का पर्व मनाते हैं वे घाटों पर पहुँच करके बेदियों को बना रहे हैं, बेदियों को सजाने का काम कर रहे हैं। भगवान सूर्य की उपासना का ये पर्व है, जिसे बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में पनकी नहर, अरमापुर नहर, गंगा और इसके अलावा तमाम अस्थायी घाट बना करके वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्यदेव को जीवनदाता माना जाता है और छठी मैया को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य, जल और वायु, इन तीनों तत्वों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए और खरना से होती है। फिर डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं नदी में कमर तक जल में डूबकर सूर्य देवता को अर्घ्य देती हैं। इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख, संतान का आशीर्वाद मिलता है। यही वजह है कि छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को रहने वाली महिलाओं 36 घंटे तक व्रत रहती है और उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि ये बेदियाँ बनाई जा रही हैं, यहाँ पर बेदियों पर आकर के पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इसके अलावा फिर उगते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो ऐसे में यह एक प्रकृति का पर्व भी माना जाता है, जिसको लेकर के कानपुर में बेहद उत्साह देखने को मिलता है। नदियों के किनारे, गंगा के किनारे और तमाम अस्थायी तालाब बना करके इस पूजा को संपन्न किया जाता है। वीडियो कमिश्नर के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। शीतकाल के लिए बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट, बता दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कपाट को बंद किया गया है। खरसाली में श्रद्धालु अब मां यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। शनिदेव की अगुवाई में मायके के लिए प्रस्थान किया यमुनोत्री मैया ने और 7 लाख श्रद्धालु ने दर्शन पूजन भी किए हैं। तो अब मां यमुनोत्री के दर्शन खरसाली में किए जाएंगे, क्योंकि शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। तो आज ये कपाट बंद हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। तो शनिदेव की अगुवाई में मायके के लिए प्रस्थान किया मां यमुनोत्री ने। तो सेना के वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच कपाट को बंद किया।